दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है कोपिंग विद द सेंस ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड। कोपिंग विद द सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, अंदर के खालीपन के एहसास से निपटना। ऐसा लगता है कि हम अंदर से खाली हैं, बाहर से सब कुछ भरा हुआ है लेकिन अंदर से हम खाली हैं। उसको समझना, उसके एहसास से निपटना, इस खालीपन से कैसे निपटा जाए, ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है और इसको लिखने वाले हैं पुलकित शर्मा। मैं आपको ये बता दूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि ये पुलकित शर्मा जी कौन है। ये एक लाइफ कोच हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं, लोगों की जिंदगी को सुधारने वाले हैं। पांडिचेरी में इनका संस्थान है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं ये, स्पिरिचुअल काउंसलर का मतलब राय सलाह देने वाले ऐसे एक गुरु हैं जिनका आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये रोज अखबार में आता है और मैं इसको आपको इंग्लिश टू हिंदी और इसके हार्ड वर्ड्स को मैं अलग से लिख करके बताता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बड़ी सिंपल भाषा में सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ करके इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। इससे इसको समझ में बहुत आसानी से आ जाता है और इस तरह से हम इंग्लिश पेपर को पढ़ना बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। ये एक टॉपिक की कहानी होती है, छोटी सी 15-20 मिनट की कहानी है। अगर आप 15-20 मिनट रोज पढ़ें तो आध्यात्मिक ज्ञान तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ सांसारिक नॉलेज भी होता है, भाषा का ज्ञान भी होता है, अपनी वोकेबलरी में सुधार भी करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस होती है। अगर आप 15-20 मिनट इसको रोज पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। आप देखिए, हार्ड वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है इनको पहचानने के लिए, इनका मीनिंग भी बताता हूँ। आवर एवर बिजी, हम जो हमेशा ही बिजी रहते हैं, जो बिजी लाइफ है, आर फुल ऑफ कॉमोशन। एक्चुअली कॉमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला शोरगुल, उसको कॉमोशन कहते हैं। तो हमारी जिंदगी हमेशा ही शोरगुल से भरी हुई होती है। वी आर कॉन्स्टेंटली सेटिंग गोल्स, हम लगातार कुछ ना कुछ अपने टारगेट बनाते रहते हैं। एंड ट्राइंग आवर बेस्ट टू अचीव देम, और हम पूरी ताकत लगाते हैं कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लें। देयर आर टाइम्स, कभी ऐसा समय रहा, व्हेन वी टेस्ट सक्सेसफुल, कभी तो हम सफल हो जाते हैं। एंड देयर आर मोमेंट्स, और कभी ऐसे क्षण भी होते हैं, वेयर वी एनकाउंटर फेलर्स, वहां कभी कभी हम अपने काम में फेल हो जाते हैं। वी सेलिब्रेट, हम इसको सेलिब्रेट यानी उत्सव की तरह मनाते हैं, हैप्पीनेस, एंड लर्न टू कोप विथ सैडनेस। हैप्पीनेस यानी कभी खुशी मनाते हैं, कभी सैडनेस यानी दुखी होते हैं। कोप विद का मतलब होता है मुकाबला करना। एंड द जर्नी कंटिन्यू, इस तरह से हमारी जिंदगी की जर्नी चलती रहती है। Despite having accumulated financial assets, despite का मतलब होता है होते हुए, भले ही हमारे को फाइनेंशियल तकलीफ होती रहे। accumulated financial assets, फिर भी हम फाइनेंशियल एसेट्स जैसे घर बनाना, गाड़ी खरीदना, सोना खरीदना, ये हमारी जिंदगी में चलता ही रहता है। सेल्फ वर्थ, खुद की वर्थ भी करते हैं। सोशल एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है मान मनवार, जैसे कोई आ गया तो उनकी मान मनवार भी करते हैं। पावर, ताकत, एंड फेम,
वी ऑफन फाइंड, अक्सर यह देखा जाता है, दैट देयर एग्जिस्ट्स ए मफल्ड एम्प्टीनेस विद इन। ये सब होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम अंदर से कुछ खालीपन है। मफल्ड का मतलब ढके हुए रहते हैं, बताते नहीं है किसी को। खालीपन हमारे अंदर ढका हुआ रहता है। क्या खालीपन है? व्हाट इज द एम्प्टीनेस? हमारे अंदर क्या एम्प्टीनेस है, खालीपन। एंड हाउ टू कोप विद इट। कोप इट का मतलब मैंने बताया मुकाबला करना, और इसको कैसे मुकाबला किया जाए। दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, इस तरह की खालीपन की जो फीलिंग होती है हमारे अंदर, एग्जिस्ट से बनी ही रहती है, बिकॉज अवर लाइफ इज डिवॉइड, क्योंकि हमारी लाइफ तो बिल्कुल शून्य है। डिवॉइड का मतलब शून्य। ऑफ ए डीपर मीनिंग, अगर इसका बहुत गहरा अर्थ निकाला जाए तो, इफ वी परस्यू आवर एग्जिस्टेंस, अगर हम जो एग्जिस्टेंस जो अभी बने हुए हैं इसको देखा जाए तो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही टिल नाउ, अभी तक, वी फील रियलाइज, वी विल रियलाइज, तो हम महसूस करेंगे, दैट वी आर सिंपली फॉलोइंग, हम साधारण तरीके से फॉलो कर रहे हैं, सेवेरल अनरिटन अनरिटन, बहुत सारे जो नहीं लिखे हुए हैं वो चीजें फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? इंटरपर्सनलशिप, आपस में रिलेशन, फैमिलियल, परिवार की तरह, सोशल, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, एंड कल्चरल स्क्रिप्ट्स, अनरिटन कल्चरल स्क्रिप्ट्स। अनरिटन यहाँ स्क्रिप्ट से निकला है, ऐसी लिखावट जो लिखी हुई नहीं है फिर भी हमें करनी पड़ती हैं। एंड वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनना, जैसे स्वेटर बुनते हैं उसको वीविंग कहते हैं। एंड वीविंग आवर सेल्फ अराउंड देम, और उसको जाल को हम अपने चारों तरफ बुनते रहते हैं। इस तरह से हम सोशल समाज में बंधे हुए हैं। दीज स्कीम्स इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, ये जो स्कीम्स हैं, स्कीमेस का मतलब होता है गड़बड़ियां, या मशीन को भी कहते हैं स्कीमेस। इस तरह के जो विचार इन्फ्लुएंस अवर थॉट्स, इस तरह से हमारे विचार बदलते रहते हैं। फीलिंग्स, हमारी फीलिंग बदलती रहती है। स्टार्विंग, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड आइडेंटिटीज, ये सब हमारे इन उधर जाल की वजह से बदलती रहती हैं। दे कॉन्स्टेंटली विस्पर, विस्पर का मतलब होता है कान में फुसफुसाना, ये लगातार हमारे कान में फुसफुसाती है। इन आवर इनर मेंटल स्पेस, ये हमारे अंदर फुसफुसाती रहती है। टेलिंग अस, कहती है हु वी आर, क्या कहती है? हु वी आर, हम कौन हैं, ऐसा कहती है। वेयर डू वी बिलोंग, हम कहां से बिलोंग करते हैं। व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी मस्ट डू इन आवर लाइफ, हम क्या है और क्या करना चाहिए। हाइपोथेटिकली, एडवर्ब है एक, काल्पनिक रूप से। इफ वी वर टू रिमूव आवर सेल्वेज, अगर हम अपने आप को अलग कर लें, हटा लें, फ्रॉम आवर गिवन कंटेक्स्ट, जो हमको कंटेक्स्ट दिया हुआ है, जो समाज में जो बड़े हुए हैं, एंड एंटर ए कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, और हम बिल्कुल कोई ऐसी अलग परिस्थिति में पहुंच जाए। सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थिति। इन ए डिफरेंट स्पेस, अलग जगह पर। दीज स्क्रिप्ट्स विल चेंज, तो वहां देखा जाएगा कि वो जो हमारा काम है वो बदल जाएगा। स्क्रिप्ट का मतलब वो हमारी ड्यूटी बदल जाती है। एंड कॉन्जिक्वेंटली, लगातार। कॉन्जिक्वेंटली का मतलब होता है एक के बाद एक। आवर आइडेंटिटी विल आल्सो अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी बदलती रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलती रहेगी।
we will begin to think differently. हम अलग से सोचना शुरू कर देंगे. Feel differently and our desires, और हमारी डिजायर्स भी डिफरेंट हो जाएंगी, हमारे गोल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे. एंड एस्पिरेशंस, जो हमारी आकांक्षाएं, एस्पिरेशन हमारी इच्छाएं, विल आल्सो चेंज, वो भी बदल जाएंगी परिस्थिति के अनुसार. एंड के बाद स्पेस आएगा. एंड येट द एम्प्टीनेस, फिर भी जो खालीपन है, विल रिमेन, बना ही रहेगा. Because our old conditions would be substituted by a new set of conditionings, क्योंकि वो जो हमारी एम्प्टीनेस बनी रहती है, क्योंकि जो नई और ओल्ड कंडीशंस, जो हमारी पुरानी परिस्थिति है, वो नई परिस्थिति में बदल जाती है. Once again we will be wasting a लाइफ टाइम, इस तरह से हमारी जिंदगी का समय बीतता रहता है. परस्यूइंग इनसिग्निफिकेंट गोल्स, परस्यूइंग का मतलब होता है उसका पीछा करते हुए. इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी काम की चीज, इनसिग्निफिकेंट यानी नॉट काम की चीज. बेकार की गोल्स में हमारा समय खराब होता है. विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग, बिना कुछ समझे, who we are, कि हम कौन हैं, and what we really want, और हम क्या चाहते हैं, ये सोचे नहीं हमारा जिंदगी का समय निकल जाता है. The solution to this complex, complex का मतलब होता है जटिलता. इस जटिलता का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स लाइज, ये समस्याएं पड़ी हुई हैं, लाइज मतलब इन ब्रेकिंग डाउन आवर मेंटल कंडीशंस, ये हमारी मेंटल कंडीशंस की वजह से पड़ी हुई है. फिगरिंग आउट, फिगर आउट का मतलब होता है, फिगर आउट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन निकालना. आवर ट्रू सेल्फ एंड लेटिंग दैट प्रोफाउंड इनर नॉलेज. इसके लिए लेटिंग का मतलब होता है हमको अंदर के ज्ञान को जानने की जरूरत है. स्टीर अवर लाइफ, और उस तरफ, स्टीर का मतलब उधर मोड़ दो. व्हील को स्टीर बोलते हैं, कार के व्हील को स्टीयरिंग, उस तरफ मोड़ दो. ए डीपर सेल्फ इंक्वायरी, एक बहुत गहरी इंक्वायरी ये है. गहरी इंक्वायरी कैन हेल्प अस, एक इंक्वायरी हमारी मदद कर सकती है इन दिस जर्नी, इस जर्नी में. क्या है वो? अकॉर्डिंग टू रमन महर्षि, रमन महर्षि एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं. उनके अनुसार when one persistently, जब कोई एक आदमी persistently मतलब टिका रहता है. persistently का मतलब होता है कि गलत खराब परिस्थिति में भी टिके रहना. इंक्वायरीज, और वो पूछता है into the nature of the mind, into the nature of the mind. persist मतलब टिका रहता है. इंक्वायरीज इनटू द नेचर ऑफ द माइंड, कि दिमाग में द माइंड विल एंड, माइंड खत्म हो जाएगा. लिविंग द सेल्फ, हमको छोड़ करके एक दिन माइंड तो खत्म हो जाएगा. व्हाट इज रेफर्ड टू, तो ये किसको आगे रेफर करेगा? टू एज द सेल्फ इज द आत्मा. तो फिर जब माइंड खत्म हो जाएगा तो खेल शुरू होता है आत्मा का. आत्मा का फिर हमारा आत्मा से जुड़ाव होता है. व्हेन अदर थॉट्स अराइजेस, फिर देखा तो आत्मा की थॉट्स अराइज हो जाती हैं, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन है. वन शुड नॉट परस्यू देम, इसलिए कहा गया है वन शुड नॉट परस्यू देम, उन चीजों के पीछे मत पड़ो. बट शुड इंक्वायर, लेकिन इंक्वायरी करो. क्या इंक्वायर करो? टू whom do they arise, वो क्या चीजें. बट शुड इंक्वायर पता करना चाहिए. टू whom do they arise, वो किस चीज को अराइज करते हैं, जो हम अपने डिजायर अराइज करते हैं. दैट इज नॉट गुड. इट डज नॉट मैटर, ये कोई मायना नहीं रखता है.
हाउ मैनी थॉट्स एराइज, कितनी दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, एज जैसे कि ईच थॉट्स एराइज, जैसे जैसे प्रत्येक थॉट दिमाग में आती है, वन शुड इंक्वायर, एक आदमी को पूछना चाहिए, विद डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब मेहनत से भी होता है और समझदारी से भी, विद डिलीजेंस क्या पूछना चाहिए, टू whom has this thoughts arisen, टू whom किसके लिए ये थॉट्स अराइजन हुई हैं, द आंसर, तो इसका आंसर दैट वुड इमर्ज वुड बी टू मी, वो मेरे लिए एक आंसर होगा। थोड़ा सा आध्यात्मिक टॉपिक है, गहरी सोच से ही समझ में आता है। देयर अपॉन, इसके बाद, इफ वन आस्क्स, अगर कोई पूछता है, हु एम आई, कि मैं कौन हूं, द माइंड विल गो बैक टू इट्स सोर्स, तो ये दिमाग पीछे वापस गहराई में जाकर के पता करता है, एंड द थॉट, विचार, दैट एरोज, जो उत्पन्न हुए थे, विल कम क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट का मतलब होता है सब शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, विद रिपीटेड प्रैक्टिस इन दिस मैनर, इस तरह की लगातार अभ्यास करने से द माइंड विल डेवलप द स्किल टू स्टे इन इट्स सोर्स, तो फिर जो माइंड है वो अपने ओरिजिनल सोर्स पे पहुंच जाता है। दोस्तों, ओरिजिनल सोर्स इसमें आत्मा को बताया गया है। एज वी गो डीपर विद इन, इस तरह से जितना हम डेप्थ में जाएंगे, दी नैरो बाउंड्रीज, नैरो का मतलब होता है सकड़ी, जैसे नैरो गेज होता है ना ट्रेन में, उस तरह से नैरो बाउंड्रीज ऑफ आवर माइंड ब्रेक, हमारे दिमाग की सकड़ी सोच टूट जाएगी, एंड वी डिस्कवर आवर ट्रू सेल्फ, और हम अपने आप को खोज निकालेंगे। डिस्कवर का मतलब खोज निकालना, एंड गेट कनेक्टेड टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और हम ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। देन आवर लाइफ टेक्स, तो तब हमारी लाइफ टैक्स लेती है ऑन ए न्यू सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब कोई महत्वपूर्ण जिसकी वैल्यू होती हो, एंड आवर ओल्ड एम्प्टीनेस, और जो हमारा जो खालीपन था दिमाग में, जो हमेशा ही भरा रहता था, वो हो जाएगा वेनिसेज, वेनिसेज मतलब समाप्त, खत्म हो जाएगा। नो मैटर, कोई मामला नहीं है, एट व्हाट एज एंड स्टेज, हम किस उम्र में और किस स्थिति में ऑफ लाइफ, जिंदगी का, वी आर, हम किसी भी स्थिति में हों भले जिंदगी में, वी कैन ट्रांसफॉर्म, हम बदल सकते हैं आवर एग्जिस्टेंस बाय रीथिंकिंग, दोबारा सोच करके कि हु वी रियली आर, वास्तव में हम कौन हैं, एंड स्टार्ट ओवर, इस तरह से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक छोटा सा स्पिरिचुअल टॉपिक था जिसमें ये बताया गया है कि हमारा अल्टीमेट लिंक आत्मा से है, शुद्धि वहीं से होती है, कनेक्शन भी वहीं से है, तो हमको जो कुछ भी करना चाहिए आगे का सोच करके हमको करना चाहिए। ये प्रकृति का चिन्ह है, हम इस तरह से प्रकृति के टच में आते हैं, प्रकृति ही गॉड है और ये ही स्पिरिचुअल है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है छोटा सा टॉपिक कहानी के रूप में, तो आप इसको पसंद करें, शेयर करें, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करें तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल, ताकि मैं ये नए नए टॉपिक सिखाता रहूं और आपसे 15-20 मिनट गुफ्तगू करता रहूं इस तरह से। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, वेरी नाइस।